हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस की इस नई वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि अनसॉल्व पेपर का पहला सेट 2020 का हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के हैं उन सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको A to Z सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय से शुरू करेंगे, बहुविकल्पीय, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनता है। और एक चीज़ और, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आइए, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। उल्टा भी बन रहा है, कैसा बन रहा है? उल्टा भी बन रहा है, और आकार में छोटा भी बन रहा है। तो ये सारी चीजें आपके किस दर्पण की बात है? समतल दर्पण तो हो नहीं सकता, तो बचे हुए आपके ऑप्शन में सिर्फ 2 दर्पण, ठीक है। एक हो गया उत्तल और दूसरा अवतल। अब इन दोनों दर्पणों में से कौन सा दर्पण हो सकता है? तो अगर आपको अच्छे से पता हो, जब वहां पे हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था तो दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम भी हमने आपको अच्छे से समझाया था। तो ये सारी तीनों कंडीशन किस दर्पण के अंतर्गत आती हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? अवतल दर्पण का। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। यानी अगर वस्तु की दूरी को हम u माने, ठीक है, वस्तु की दूरी क्या हो गई? वस्तु की दूरी को अगर हम मान लें कितना है? u है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी कितनी? इसकी 3 गुनी दूरी पर, ठीक है, 3u। और आवर्धन m इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वटे वस्तु की लंबाई, या इसी को दूसरे फार्मूले से हम जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी वटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी हुई है? 3u। ये u, इससे ये कैंसिल हुआ, तो आवर्धन कितना निकल के आ गया? m इक्वल टू 3। आवर्धन कितना आ गया? m इक्वल 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। तो धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक के अंदर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हम चारों लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन सा नियम, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कितने बच्चों के ऑप्शन सही होते हैं या कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। पहला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ओम का नियम। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, जो ये लगा देगा समझ लो फिर चम्मच में पानी भरो और उसी में डूब लो तुम लोग। जो इस क्वेश्चन में ओम के नियम पे टिक मारेगा उसको तो चम्मच में पानी भर के डूब जाना चाहिए। अब यार वो तुम्हारी प्रॉब्लम, कैसे डूबोगे? कितने तो डूब भी जाएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दिमाग में कुछ घंटी बजी या कुछ दिमाग काम किया, वाइब्रेशन कुछ हुआ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी F = कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 20 × 10⁻² मीटर। इसकी क्षमता पूछ रहा, तो क्षमता P = क्या होता? 1/F। F शुड भी किसमा? मीटर, और मीटर में हमने पहले ही कर लिया। 1/20 × 10⁻²। ठीक है, आगे ये क्षमता को हम लिखते हैं डायोप्टर से। कैसे लिखते हैं? डायोप्टर से। 10⁻², यहाँ नीचे माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻+2/20। और 10⁻+2 का मतलब होता है 100, यानी 10 × 10 10⁻100/20। 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5 डायोप्टर। प्लस में आया है ना, प्लस। ठीक है, और वैसे भी कौन से लेंस की बात कर रहा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता या फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो जब फोकस दूरी पॉजिटिव तो क्षमता भी पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना कीजिए, यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई कैसे सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। धारा की विद्युत धारा की आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। Q/T। ठीक है, और I का मान दिया हुआ 1 एम्पियर। क्या है? 1 एम्पियर। ठीक है, और दूसरी चीज Q बराबर क्या होता है? Ni, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ni/T का मान कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड। T का मान भी दिया हुआ है 1 सेकंड। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N का मान निकालना। E की वैल्यू भी दे रखी है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1 बराबर N × 1.6 × 10⁻⁻19। तो N बराबर क्या हो जाएगा? इससे यहाँ गुणा है, ये इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको गुणा भाग कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 8.85 × 10⁻, शायद 18 ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है, आप लोग पूरा चेक कर लीजिए कितना आएगा। हम जो है ऐसे लिख दे रहे हैं, कितना आएगा आंसर। कहाँ गया भाई इसका आंसर? 1 सेकंड रुक जाइए, इसका आंसर किधर गया? चलो यार छोड़ो, जाने दो, हम सॉल्व कर दे रहे हैं। उससे अच्छा जब तक आंसर ढूंढेंगे तब तक सॉल्व कर देंगे, है कि नहीं? हाँ, कर देंगे ना। चलो बस 10 की पावर है, बताना कितना है। देखो देख लेते हैं। तो 1 में भाग लगाओ 1.6। 1.6 का मतलब 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 10। तो 16 से भाग करना 10। ठीक है, तो अब ये 10 गया, 100 हो गया। तो 16 छक्का, ओ सॉरी ये भी गलत आ गया, 6.25 आएगा। 6.25 आएगा, और गुणे 10 की घात पता नहीं कितना। तो 16 छक्का 96। ठीक है, हासिल 4, 10 लगाए, 0 अपने आप आ जाएगा। तो 16 दूनी 32, 8, 80, 16 पंचे 80। ठीक है, तो कितना आ गया? 0.625, और गुणे 10 की घात नीचे कितना था? -19, ऊपर जाएगा +19। तो 10 की घात +19,
एक अंक पे दशमलव, एक अंक खिसका देते हैं आगे से पीछे, तो एक अंक खिसकाएंगे, एक पावर कम हो जाएगी, तो एक पावर कम हो जाएगी तो 19 से कितना हो जाएगा 18, तो 6.25 गुणे 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होंगे। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया यार क्वेश्चन? इसमें देखो आंसर में गलत दे दिया है, आंसर जो है गलत दिया। आंसर में यही चीज, आंसर में जानते हो कितना दे रहा है यार? बराबर 6.25 और गुणे 10⁻−19 जो कि गलत है, ये आंसर होगा। तो कितना यार मिसप्रिंट ये लोग करते हैं, क्या बताएं हम। ये हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक ऑटो वाहन, कोई ऑटो वाहन है, पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए उसमें 6 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। साइड में जो शीशा लगता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ है। किसी समय वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं। बात किसकी कर रहा है भाई? उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। F का मान कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। ठीक है, इस तरीके से कोई दर्पण है, किसी गाड़ी में लगा हुआ है, यहाँ पे कोई गाड़ी है, इसी का प्रतिबिंब यहाँ देखना। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है भाई? 6 मीटर। 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर गाड़ी भी पहुंची हुई है। उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की आकार स्थिति का गणना करना है। तो भाई यानी ये u का मान दे दिया, तो फार्मूला लगाइए, v हमको निकालना है। क्या फार्मूला होता है? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। आगे देखिए, 1/f 6, 1/b प्लस 1/6, ये इधर आया, माइनस हो गया। तो 1/v इक्वल टू कितना आ गया? 0। 1/v इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो v इक्वल टू कितना हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। भाई इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ऐसे। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 का मतलब होता है वो इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब जब इनफाइनाइट पर बनेगा तो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, और यही आपसे पूछा भी था ना, स्थिति अनंत पर बनेगा और आकार वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके सुधीर सर आ गए थे, इसलिए वीडियो को बीच में रोक के हमें जाना पड़ा दरवाज़ा खोलने। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। लोहे के एक तार की लंबाई, ठीक है, L1 है। तो लोहे का तार है, उसकी लंबाई L1 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। ठीक है, और उसका प्रतिरोध R की वैल्यू कितनी? R1 का मान है 5 ओम। कितना है? 5 ओम। यदि इसका तापक्रम बदले बिना इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर वही है, L2 का मान कितना कर दिया जाता है? इसका 2 गुना, 2L1। ठीक है, जिससे इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। आयतन का मतलब ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी आयतन का मतलब हो गया A1 L1 बराबर L2 A2। ठीक है, L2 का मान दे दिया है, A2 का मान नहीं दिया। A2 का मान यहां से आप निकाल लो, A2 का मान यहां से निकालोगे कितना हो जाएगा? A2 इक्वल टू A1 L1 बाई L2। तो A1 L1 बट L2 का मान कितना? 2L1। L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो आ गया A1/2। A1/2। ठीक है, A2 का मान आ गया। पूछ रहा है नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका प्रतिरोध निकालना है, यानी R2।
R2 आपको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालिए। प्रतिरोध का क्या फार्मूला होता है? R इक्वल टू रो एल बाई ए। जहाँ पे रो क्या है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, वो तार के लिए सेम रहेगा, दोनों तार के लिए। R इक्वल टू एक फार्मूला जानते हैं, रो एल बाई ए। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? रो सबके लिए सेम रहेगा, L1 बाई A1। इसकी वैल्यू दी हुई है 5। रो L1 का मान L1 रखो और इसका मान A1, ठीक है। तो यहां से आपका रो इक्वल टू कितना मिला? 5A1 अपान L1, ठीक है। समीकरण नंबर 1। R2 इक्वल टू रो L2 बाई A2। तो रो की वैल्यू रख लो, कितना है? 5A1 अपान L1 इंटू L2 का मान कितना? 2L1 अपान A2 का मान कितना है? A1 बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 चला जाएगा ऊपर और A1 से A1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 और 2 और ये 2 और ऊपर पहुंच गया 2, ठीक है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 ओम, ठीक है। तो नए तार का प्रतिरोध कितना आ गया? 20 ओम, ठीक है। तो ये आपका मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, जो जितने भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका नामांकित चित्र बनाकर कार्यविधि को समझाइए, ठीक है। तो विद्युत जनित्र का आपको चित्र बनाना है, उसके वर्किंग फंक्शन को भी अच्छे से समझाना है, डिस्कस करना है, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे। अभी रिसेंट में इसको जो हमने डिस्कस किया है और काफ़ी अच्छे से जो है बताया गया है। चलिए क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया 4 नंबर का। एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं आपके R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है। तो अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो ध्यान से देखिए, हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। और नहीं पेपर है तो अनसॉल्व पेपर भी जो है शुभम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिगर में ध्यान से देखिए सभी लोग। चलो बना दे रहे हैं, ठीक है। चलो बना दे रहे हैं, समस्या का समाधान कर दे रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ध्यान से देखिएगा फिर, लेकिन कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और यहाँ पे आपका लगा हुआ R4 है, यहाँ पे आपका लगा हुआ R4 है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है R5 है, यहाँ पे फिर आपका R6 है। ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे कनेक्टेड है, ये इनसे, ठीक है। और ये जो है ऐसे हैं। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, जो भी कितने वोल्ट की लगी है? 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। R1, R2, R3, यहाँ पे R4, R5, R6, ठीक, R6। ध्यान दीजिए, R1, R2, R3 ये तीन के तीनों 30 ओम के हैं। R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर 30 ओम, ठीक है। और नेक्स्ट, जस्ट 1 मिनट रुकिए, कोई बाहर शोर कर रहा है, ठीक है। चलिए हो गया सम। और देखिए R4 का मान आपको 10 ओम दिया है, इसकी वैल्यू 10। R5 आपकी दी हुई है, R5 बराबर R6 बराबर 40 ओम, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, 40 ओम, ठीक है। तो ये वैल्यू दे दिया। पूछ रहा प्रतिरोध R1, R2, R3 और, ठीक है, R4, R5, R6 में बहने वाली धाराएं। इसमें धारा आपकी जा रही I1, इसमें जा रही है I2, इसमें जा रही I3, इसमें जा रही है I4, इसमें जा रही है I5, इसमें जा रही है I6, ठीक। यों प्रत्येक सिरे के बीच का विभवांतर
इसका विभवांतर B1 है, इसका B2 है, इसका B3 है, इसका B4 है, इसका B5 है, इसका B6। ठीक है, कह रहा परिपथ में बहने वाली कुल धारा की गणना कीजिए। परिपथ में बहने वाली कुल धारा हमको निकालनी है। I बराबर क्या होता है, B/R होता है। B का मान आपको यहाँ दिया हुआ है और हमें R का मान निकालना है। तो R कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा तरीका देखिए, जो आपका I1, I2, I3 और B1, B2, B3, B4 बाई B6 दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कुल प्रतिरोध निकालना। क्या करना है, कुल प्रतिरोध। तो ध्यान से देखिए, R1, R2, R3 ये कैसे है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो जब समांतर क्रम में ये लगे हुए हैं तो इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, इनका कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हालांकि तीनों की वैल्यू सेम है, 30 30 30, तो हर सबका बराबर अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 1 2 3 3 हो गया, तो 3/30 इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/30 30/3, 3 1 के 3, 3 दाम 30। तो R की वैल्यू कितना आ गई, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया भाई, ये मान लेते हैं R डैश है 10 ओम। ठीक है, R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक, ये 10 श्रेणी क्रम में है, तो 10 10 कितने हो गए 20। यहां तक सॉल्व हो गए, यहां तक मान लिए सॉल्व हो गया, कितना हो गया यहां तक, मान लेते हैं R डबल डैश हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20। अब ये दोनों 40 40 के हैं, तो ये भी समांतर में है, तो समांतर में है तो फिर क्या फार्मूला होता, मान लेते हैं R ट्रिपल डैश हो जाएगा, 1/R5 प्लस 1/R6, 1/40 प्लस 1/40, 40 40 अंश हर बराबर अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 40। ठीक है, तो ये 1/20, 1/20। ठीक, तो 1/R डैश बराबर 1/20, तो R ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये भी 20, ये भी 20, 20 20 कितना हो गया 40। तो कुल प्रतिरोध कितना निकल के आ गया, R की वैल्यू 40 ओम। ठीक है, R की वैल्यू कितनी आ गई 40 ओम। रख लो, I बराबर B का मान 16/40, भाग कर दो, तो 4 चौक 16, 4 दहम 40, I बराबर 0.4 एम्पियर। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी है, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से 20 से 25 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके। अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया हो या कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक हमसे रह गया हो, कोई क्वेश्चन वैसे ही छूटा होगा जो अथवा वगैरह में होगा या बहुत इजी होगा, जैसे एक क्वेश्चन हमने जानबूझ के छोड़ा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन विद्युत धारा का हमने छोड़ा, वो भी कैलकुलेशन है। विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जब हमने बताया था तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अगर वो वीडियो आप लोग देखे होंगे तो तैयार होगा, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, जाकर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सेट नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ, सेट नंबर 2 के साथ। और इस सेट में अगर किसी को कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेट बताने से पहले हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइव, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2021 में जेई मेंस का एग्जाम देंगे, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज-अथॉन फॉर जेई मेन 2021। स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस 8 दिन में टोटल आपके 50 सेशन होंगे और 26 एजुकेटर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। लास्ट टाइम में आपको टोटल 50 सेशन लिए जाएंगे और किस दिन कौन सा क्लास चलेगा पूरा फुल डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 फरवरी का पूरा शेड्यूल है, 7। तो इस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे वहां से आपसे एक कोड मांगेगा। ठीक है,
अगर वहाँ पर शुभम@12 यूज़ नहीं करोगे तो आप फ्री में इनरोल नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट इसको इनरोल करेंगे शुभम@12 जरूर डालेंगे, और अगर आप रैंक 200 तक आते हो तो आपको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी स्टूडेंट जाकर आज ही इनरोल कर लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट